नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ आज फिर आपके सामने हूँ और इस बार एक नए साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ फिर कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस बार का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब ने वो फील किया होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम गुजरे ज़रूर होंगे, पर उसको कभी पकड़ नहीं पाए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, आपके साथ भी हुआ। बहुत एक साइलेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये, जो हम सब पर ज़्यादातर टाइम ये काम करता ही है। इसे कहते हैं गैम्बल फैलेसी। अब देखिए, गैम्बल फैलेसी क्या होता है, मैं वीडियो छोटे से छोटा रखना चाहूँगा। ये एक तरह का ऐसा सोचने का तरीका है जो हम सब के दिमागों में घर कर गया है। और वो ऐसा होता है कि जैसे आप किसी इवेंट या किसी तरह के रिजल्ट को मान कर चल रहे हैं, पर वैसा होता नहीं है, हमेशा उसका उल्टा होता है। और जो उल्टा हो रहा है वो बार बार हो रहा है। मान लीजिए आपके कोई इवेंट आपकी लाइफ में बार बार घट रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि अब की बार इसका उल्टा होगा। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता, इस बार तो इसका उल्टा होगा ही होगा। कितनी बार ऐसा होगा? ये जो सोचने का तरीका है, ये जो सोचने का पैटर्न है, ये गैम्बल फैलेसी कहलाती है। इसी को ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे वो सिक्का उछालते हैं ना ऊपर, और वो आपने सुना होगा कि चांसेस ये हैं कि 50% हेड जाएगा या 50% टेल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये होता है कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि भाई ये पिछली 5 बार से टेल्स ही आ रहा है, तो अब हेड जाएगा। लेकिन जो 50% की थ्योरी आपको दी गई है, वो थ्योरी ज़मीन पर गिरने के बाद हेड या टेल आने की नहीं है। सिक्का जब ऊपर जाएगा तो वो उस इंडिविजुअल इवेंट पर, ये आवाज़ ज़्यादा तेज चल रही है, सिक्का जब ऊपर जाएगा तो उस इंडिविजुअल इवेंट पर हेड या टेल आएगा। वो सिर्फ एक इवेंट की थ्योरी है जो 50% होती है। अब लगातार ज़मीन पर गिरने के बाद या आपके हाथ पे गिरने के बाद वो लगातार 5 बार या 6 बार या 7 बार हेड जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छठवीं बार या आठवीं बार या नौवीं बार टेल ज़रूर आएगा। नौवीं बार, छठवीं बार, आठवीं बार, 10वीं बार भी उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 50% ही रहेंगी। हैं। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन महसूस हो रहा होगा कि ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, ज़मीन पर गिरने के बाद जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, वो 50% की जो पॉसिबिलिटीज़ आपको थ्योरी बताई गई है, वो वो सही नहीं है। सही नहीं है, वो बताई नहीं गई है सही तरीके से, वो आपने उसे मैच कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो गैम्बल फैलेसी है, तो यही इसी तरह से काम करती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर बार ऐसा होता आ रहा है, पर इस बार इसका उल्टा ज़रूर होगा, इस बार कोई कुछ अलग तरीके का रिजल्ट आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैं खास तौर से शेयर मार्केट में मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मैंने हमेशा देखा हुआ है जो ट्रेडर्स होते हैं, वो किसी ऊपर जाती हुई जिसका रेट इंक्रीज हो रहा है उस पर बैट लगाते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़ चुका है, अब ये गिरना चाहिए, यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर नहीं जा सकता, अब ये गिरेगा। और मैंने खुद देखा है, मैंने मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कोई शेयर मोमेंटम में है तो वो कहीं पर भी जा सकता है। अपसाइड के तरफ उसकी लिमिट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपये ऊपर आ गया है या 50 रुपये ऊपर आ गया है तो वो अब 5 रुपये या 10 रुपये गिरेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर ये गैम्बल फैलेसी यहाँ पर ट्रेडर्स के मन में बहुत ज़्यादा काम करती है, और वो उसे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, और उनको भारी नुकसान होता है। मैंने कई रियल एग्जांपल देखे हैं, पर्सनली देखे हैं, जो लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो ये जो फैलेसी है, मतलब एक तरीके से ये काम करती है, एक तरीके से क्या, ये हमेशा काम करती है, पर हम इसे रिकग्नाइज नहीं करते। अब इसी को हम अपने लाइफ में भी कई बार महसूस कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार एक इवेंट हमारी लाइफ में आ रहा है, उसमें कुछ लोग
जुड़े हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि कितनी बार ऐसा होगा, एक न एक बार तो इन लोगों से गलती होगी और इन लोगों से कुछ ना कुछ चूक होगी जिस वजह से रिजल्ट बदलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम ये किस्मत के भरोसे ये बैठ जाते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ अलग होगा, पर जो पैटर्न है उस पर आपने कंट्रोल लूज कर दिया है। अगर आप ये मान कर चलते कि नहीं मैं कुछ ऐसा एक्शन लूँगा जिससे ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तो ज़रूर रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ सकता था। पर ये पहले ही मान के चलना कि ये एक तरीके की गैम्बल करना कि भाई इस बार ये हुआ तो अगली बार ये हो सकता है, इस बार ये हुआ तो अगली बार ये हो सकता है, 2-3 बार से ऐसा हो रहा है तो अब अगली बार ऐसा ज़रूर होगा। तो ये गैम्बल फैलेसी हमारे लाइफ में जो थ्योरी मैंने आपको बताई है शेयर मार्केट में या सिक्के की जो थ्योरी है, वो तो एक छोटे एग्जाम्पल हैं, पर हम अपनी लाइफ में इसे हमेशा महसूस करते रहते हैं। ख़ासतौर से मैंने देखा है कि लोग एक ही तरह की लाइफ जीते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि लाइफ उन्हें अब कोई मौका देगी, लाइफ उन्हें अब कोई इवेंट होगा उस वजह से वो उस पर कैपिटलाइज कर लेंगे। ये एक तरीके की गैम्बल फैलेसी ही है। लाइफ आपको कोई मौका नहीं देने वाली, आपको मौके क्रिएट करने हैं, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। जो सब कर रहे हैं उसी को आप कॉपी करेंगे ना, तो आपको मौके तो आप क्रिएट करेंगे, पर कौन कितने बड़े लेवल पर कर रहा है उसको उतना बड़ा मौका मिलेगा। अब इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। आपके शहर में जहाँ पर आप रह रहे होंगे, सभी लोग, जितने भी लोग आप जान पहचानते होंगे, सभी लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे होंगे, भले उन्होंने जीवन में 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी ना खरीदा हो, पर बातें आप सुनेंगे सब करेंगे। तो अब आप गौर करेंगे, जब सभी लोग एक ही काम करने लगेंगे तो वहाँ पर जो ग्रोथ की जो संभावना रहेगी वो छोटी हो जाएगी, रेट अपने आप पीक पर पहुँच जाएंगी। वहाँ पर आप जो सोच कर बैठे हैं ना कि फलां आदमी रियल एस्टेट में इतना पैसा कमा चुका है तो मैं भी कमाऊंगा, ऐसा उसने तब कमाया जब वो शुरुआती दौर में था, पर अब क्राउड आ चुका है, तो अब सबके लिए मौके कम बचे हैं क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। रिसोर्सेज ज़मीन तो उतनी ही है ना, और ख़रीदने वाले भी उतने, कोई बाहर के शहर से आके थोड़ी ना खरीदेंगे, आपके शहर के ही लोग खरीदेंगे, तो कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे? मैथमेटिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। पर हम गैम्बल फैलेसी में पढ़ कर के या सबने ये किया है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आगे ये होगा, हमने पिछले इवेंट जो हुए हैं सबने पैसा कमाया तो मैं भी कमा लूँगा, पर वो ऐसा होता ही नहीं है। आपका आपने जो प्रिडिक्ट किया वो रिजल्ट बिल्कुल उसके उल्टे आता है। तो इसी तरीके से आप, जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट में भी बताया कि सारी जगह से ये चीज़ें लिंक हैं, हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें होती रहती हैं पर हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब कोई पर्सनल लाइफ में मैं आपको बताऊंगा कि कोई इंसान आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपकी अहमियत उसकी नज़रों में कम है। अब आप हमेशा उसके साथ रहते हैं, आप हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये सोच लेता है कि यार जो ये है मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है ना, तो ये तो इसका बिहेवियर ही है, इसका नॉर्मल पैटर्न है, इसकी इस तरीके का इसका कैरेक्टर ही है। वो आपको एज अ वैल्यूबल इंडिविजुअल लेता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं तो इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ये है वो है फला है ढिमका है, पर ये जो है दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत देता है, एक ना एक दिन ये मेरी अहमियत समझेगा, वो किसी भी दिन आपकी अहमियत नहीं समझेगा, ना समझेगी। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। अब यहाँ पर फिर से गैम्बल फैलेसी आ गई कि हमने कुछ ऐसा किया जिससे आगे चल के हमारी अहमियत थोड़ी सी और बढ़ जाए, हमारी कमी की वजह से उसके कुछ काम बिगड़ने शुरू हो जाएं या उसके कुछ काम अधूरे रह जाएं, तब आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, तब यहाँ पर गैम्बल फैलेसी ब्रेक हो जाएगी, तब आप सही में अपनी अहमियत को साबित कर देंगे, अपनी इम्पोर्टेंस को साबित कर देंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वैल्यूबल लोग रहते हैं
वो थोड़े समाज से कटे हुए रहते हैं, सोशल लाइफ उनकी थोड़ी छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे उनको नए मौके मिलते रहें और नए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, जिससे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता रहे। पर जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, और ऐसा तो चल ही रहा है और अब ऐसा चलता रहेगा। और एक ना एक दिन मुझे भी लोग देखेंगे, एक ना एक दिन मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ, मैं सबके सामने हूँ, तो वो एक ना एक दिन मुझे भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा, मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंस मिलेगी। आपको कभी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाली जब तक आप किसी न किसी तरह का कोई बम ना फोड़ें। तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर आपको साबित करना पड़ेगा, आपको भविष्य को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला, अपने आप चीज़ों का पैटर्न नहीं बदलने वाला। तो अभी तक जो हो रहा है वो आगे चल के एक ना एक दिन बदल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच कर बैठे हुए हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको कुछ एक्शन लेने चाहिए जिसकी वजह से भविष्य जो है वो किसी डायरेक्शन में जा सके। अब यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक जो गैम्बल फैलेसी को रिकग्नाइज करते हैं आज के बाद, मेरे वीडियो के बाद, और एक जो रिकग्नाइज नहीं करते हैं पर इस लूप होल में, एक साइकोलॉजिकल लूप होल में फंसे हुए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा माइकेवेलियस जो अप्रोच है वो अपनाते हैं। हमें किसी को सुधारना नहीं है। हमें जब पता चल गया कि दो तरह के लोग हैं तो हम कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करें। जो लोग गैम्बल फैलेसी में फंसे हुए हैं, लूप होल में फंसे हुए हैं, उनका फ़ायदा उठाना सीखें। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई ये सारी चीज़ें अपने आप ऐसी चलती रहेंगी और एक न एक दिन तो कोई आएगा और एक न एक दिन तो चीज़ें बदलेंगी और ऐसा होगा, उन्हें ये सोचने दें और उनके ज़रिए आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी अपने कुछ काम बना सकते हैं। आप भी अपने भविष्य को शेप देने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई उस धरती पर है नहीं जिसने दूसरों का इस्तेमाल ना किया हो खुद के काम बनाने के लिए। अब आपने कर लिया तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई, राजनीति हो गई। दूसरे कर रहे थे तो ठीक था, अब आपने कर दिया तो पॉलिटिक्स हो गई। तो इस मानसिकता से आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही बाहर आना पड़ेगा कि लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता था और किया जाएगा। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं और आप दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ मौका छोड़ रहे हैं, वो भले आगे ना बढ़े या वहीं पर रहे, ये उसके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपने कुछ ना कुछ मौका छोड़ा है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करके, तो मेरी नज़र में इसकी कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे कि पहला पैटर्न आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। दूसरा पैटर्न ये होगा, जो लोग इसमें आएंगे कि जो लोग गैम्बल फैलेसी को रिकग्नाइज कर लें कि यार ये ऐसा कुछ होता है, हमें इससे बचकर रहना है। और बच के क्या रहना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम इस लूप होल में तो फंसे नहीं हैं। अब अगर आपने ये पता कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है और आप इस लूप होल में हैं, तो उससे ब्रेक कैसे करें। आप सेकंड टाइप के लोगों में आ गए कि आपको पता तो चल गया कि यार ऐसा कुछ होता है और मैं खुद ही इसमें फंसा हुआ हूँ, अब इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो बाहर निकलने के लिए जो पैटर्न है जिसको आप मान के चल रहे थे कि एक न एक दिन ऐसा होगा, एक न एक दिन जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं उसके उलट होंगी, ये माइंडसेट आपको यहाँ पर तोड़ना होगा और कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा जिसकी वजह से आप भविष्य के इवेंट को इन्फ्लुएंस कर सकें। जब आप ऐसा कर देंगे तो ज़रूर, मैं आप बता रहा हूँ, आप छोटा सा भी एफर्ट लेंगे, एक छोटा सा भी आप एफर्ट लेंगे कि आपने भविष्य के इवेंट या अपनी खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कोई छोटा सा भी काम कर दिया है,
आप देखेंगे उसका जो कंपाउंड इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आपको लगेगा नहीं कि यार ये तो मैंने तो छोटा सा ही काम किया है, लेकिन जब आप लोगों से फीडबैक आपके पास आएगा, जो कहीं सुनी बातें बताएंगे आपको आकर, जब आप उनसे सुनेंगे ना, तब वो कहेंगे कि नहीं तुमने तो बहुत कुछ कर दिया, तुमने झंडे गाड़ दिए। तो जब आप इस तरह से इस पैटर्न को अपना लेंगे कि गैम्बल पॉलिसी को आपने रिकग्नाइज कर लिया है और उसके पैटर्न को ब्रेक कर लिया है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है एक अलग डायमेंशन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक बार आपने कर दिया ना, सिर्फ एक बार, और एक बार का फीडबैक आपको मिल गया ना, तो अब आपको फिर किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस ही आपका गुरु बन जाएगा। फिर वो आपको खुद सिखा देगा कि लाइफ में आगे बढ़ा कैसे जाता है। तो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा सक्सेस मंत्र था, कहने को नहीं है सक्सेस मंत्र है, और किसी से कहिएगा भी नहीं कि ये सक्सेस मंत्र है, अपने तक ही रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी मत करिएगा, खुद देखिएगा और ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा मत, क्योंकि सीक्रेट चीज़ें ज़्यादा लोगों को बताई नहीं जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आत्ममंथन करिए और खुश रहिए।